नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। समय की आवश्यकता है कि आज विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा की जगह कौशल आधारित व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए, जिसके चलते उनकी रोजगार प्रखरता एवं उद्यमशीलता का विकास हो सके। इसे लेकर अब भिलवाड़ा में संगम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः तैयार करने की तैयारियां हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि वह इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अब तैयार हैं। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए ये रिपोर्ट। 2020 के मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में अभी 27% के आसपास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको तेज़ी से आगे बढ़ा के 50% तक ले जाने की कार्य योजना है। और भविष्य में 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान होंगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कि पहला रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, दूसरा टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और तीसरा ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे। इस नीति में प्रावधान है कि एफिलिएशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल बी स्टॉप्ड, और इसका मतलब यह है कि केवल अब एफिलिएटेड कॉलेज की जगह ऑटोनॉमस कॉलेज ही होंगे। एमफिल के कार्य जो प्रोग्राम है, एमफिल प्रोग्राम, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। 3 वर्ष की जो बैचलर डिग्री के साथ साथ 4 वर्ष की बैचलर डिग्री भी शुरू की गई है, और इसी प्रकार से 1 वर्ष का मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। बच्चों को कई सुविधा दी गई है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की गाइडलाइंस भी भारत सरकार के द्वारा लाई गई हैं। और यहाँ पर यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि इस नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। उस व्यवहारिक शिक्षा के अनुरूप हमारे संगम विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना बहुत शीघ्र की जाएगी, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छे उद्यमी बन सकें, अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकें। संगम विश्वविद्यालय जो है अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप जो है बच्चों को दे रहा है। उसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ परिवार जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, नीडी स्टूडेंट हैं, उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और हमारे यहाँ खेलों के ऊपर भी बड़ा फोकस है। अगर कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है या कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन उसका रहा है, तो उसको भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। तो ये, और इसी तरह से अगर अब बात करें कि हमारे यहाँ जो अलग अलग स्कूल्स हैं उसके अंदर जो प्रोग्राम है, तो इस बार हमने बीटेक के अंदर एक नया प्रोग्राम जो है, बीटेक जो नई ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ ही एक मैकेट्रॉनिक्स जो अभी एक नई ब्रांच है। ये दोनों ब्रांचेज हमने शुरू की है, जिसमें बच्चों का अभी काफ़ी रुझान है। और साथ ही फायर एंड सेफ्टी, क्योंकि भिलवाड़ा शहर जो औद्योगिक शहर है और यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो हमने ये महसूस किया कि इस तरह का एक ये जो प्रोग्राम है यहाँ शुरू होना चाहिए। तो उसमें भी हमने इस साल फायर एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हमने शुरू किए। और अगर हम बात करें अलग अलग स्कूल्स की, तो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक एमटेक प्रोग्राम, डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम और बीसीए एमसीए प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर एमबीए बीबीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज के अंदर एमएससी और बीएससी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, तो उसके अंतर्गत बीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स ये प्रोग्राम चल रहा है। और स्कूल ऑफ फार्मेसी, क्योंकि भिलवाड़ा में फार्मेसी का एक जो था प्रोग्राम नहीं थे पहले, बच्चों को साउथ भी जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, तो हमारे यहाँ बी फार्मा और डी फार्मा प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।